ये उस टाइम की बात है जब मेरे पास थे 4 महीने पूरी बोर्ड्स की तैयारी के लिए। लेकिन मैं फिर भी सोचता रहा कि मैं अभी सो जाता हूँ, मैं अभी ये काम कर लेता हूँ, अभी तो बहुत टाइम है, अरे इतने ही तो चैप्टर्स हैं, ये तो हो ही जाएंगे। लेकिन आपका कैलेंडर जो आपको दिख रहा है जिसमें 4 महीने अभी बचे हैं, तब तो आपकी स्माइल है ऐसी। लेकिन धीरे 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 जैसे ही डेज खत्म होते जाते हैं, आप उदास होते जाते हैं, टेंशन बढ़ती जाती है, सिलेबस बड़ा लगने लगता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा फील होने लगता है। ऐसा ही आप सबके साथ भी हुआ होगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अब इस असमझ में हैं कि अब मैं क्या करूं, क्या ना करूं और क्या करूं। उसके लिए आपको टेंशन लेने की अब बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हेलो एवरीवन, मैं हूं नीलम, आपकी बायोलॉजी एडुकेटर। तो मैं बताऊंगी आपको इन 30 दिनों में जो चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और अगर आप ये बिल्कुल नहीं करेंगे तो आप अपनी मंजिल के बहुत पास पहुंचते जाएंगे। जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कुछ ना कुछ इसी की तरह आप भी सोच रहे होंगे कि मैं क्या करूं, मैं क्या ना करूं। तो मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ऑब्वियसली ये जो सेशन है ये आपको ये बताएगा कि ये गलतियां भूल के भी नहीं करनी है इन 30 दिनों में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं ऐसी 5 मोटी मोटी बातें बताऊंगी जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले, if you are the one who is ignoring or who ignores NCERT, don't read NCERT, so this is a big no. You can't be that person वो जो कि अभी NCERT से दूर है। बिलीव मी कि ये आपको एक ऐसे टॉपिक्स तक पहुंचाएगी जब आप इसको रीड करेंगे कि जो आपको मे भी कभी PYQs में ना मिले हो या ऐसा कुछ भी हो। तो मतलब कहने का ये है कि आपके मार्क्स इंक्रीज होते जाएंगे। सो बिग नो, NCERT को छोड़ना नहीं है। बायोलॉजी में तो बिल्कुल नहीं, केमिस्ट्री में भी बिल्कुल नहीं, इवन फिजिक्स की बात कर ले तो भी आप थोड़ा सा चेकआउट उसे कर सकते हैं, क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप अभी भी सिर्फ कहीं से क्वेश्चन सिर्फ ये काम करने में लगे हैं तो बंद कर दो, NCERT को शुरू करो। मतलब NCERT भी इंक्लूड करो उस चीज में, NCERT को नहीं छोड़ना। सेकेंड चीज की बात करें, अगर आपको डर लगता है, आप पढ़ लेते हैं और क्वेश्चन सॉल्व जब आप कर रहे होते हैं तो आपको लगता है मुझे आता नहीं है, ये भी गलत हो गया, क्या चीटिंग कर लूं थोड़ी सी, क्वेश्चन गलत है। आप चीटिंग तो कर सकते हो बट आप अवॉइड नहीं कर सकते मॉक टेस्ट पेपर को सॉल्व करना। आप जितना सॉल्व करते जाओगे उतना अच्छा फील होगा। लेकिन हाँ, जब आप सॉल्व करोगे इन मॉक पेपर्स को तो आपको बुरा भी फील होगा, क्योंकि आपने तो ख्याली पुलाव कुछ और ही चल रहा है आपके माइंड में कि मुझे तो सब आता है। लेकिन जब पेपर सॉल्व करोगे तब तो बुरा लगने वाला है। तो प्लीज स्टार्ट डूइंग इट। बुरा लगेगा, कुछ टाइम बाद अच्छा भी लगने लगेगा। जब आप सॉल्व करते जाएंगे तो आपके एक्सप्रेशन डे बाय डे वो चेंज होते जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल नहीं करना है, आपको बहुत अच्छे से इनको सॉल्व करना है। इसमें आपके PYQs होंगे। एंड डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। आज नहीं, इतने बजे नहीं, इतने बजे नहीं, कल स्टार्ट करूंगा, कल उतने बजे स्टार्ट करूंगा, अब स्टार्ट करूंगा, फाइनली स्टार्ट करूंगा, नहीं। आज सोचा है जैसे कि वो 4 महीने पहले वाले बच्चे की कहानी, वो नहीं बनना है आज के दिन। बिकॉज आप 3 महीने बचे हैं, जो 30 दिन बचे हैं, जो कि बहुत कम है, बहुत कम। ठीक है, तो डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट। चाहे वो XYZ किसी भी चीज़ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए, किसी चैप्टर के लिए, किसी मॉक पेपर के लिए, किसी टेस्ट के लिए, किसी टीचर की गाइडेंस के लिए आपने सोचा है तो तुरंत उसको कर डालो, उसको अवॉइड मत करो। प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है आप किसी और दिन पर उसे टाल रहे हैं। तो ये तीसरी चीज है जो बिग नो है, आपको बिल्कुल नहीं करना है। प्लस अगर आप मॉक पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, सबसे बड़ी गलती तो वहीं पे आपने कर दी। और अगर आप उसे कर भी रहे हैं एंड इफ यू आर नॉट एनालाइजिंग इट, देन अगेन यू आर डूइंग अ बिग मिस्टेक। बिकॉज आप मॉक पेपर सॉल्व कर रहे हैं, आपने गलती कर दी और वहां पे उसको छोड़ दिया। नहीं, अब आपको उस गलती को नहीं दोहराना है। आपको अपनी वीकनेस को फाइंड आउट करना है, आपको अपने स्ट्रेंथ को फाइंड आउट करना है। दोनों पे टिक लगाना है, कहाँ गलत हूं, कहाँ सही हूं, क्या कमजोरी है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। अभी भी आपके पास टाइम है कि आप कुछ कमजोरी, कुछ वीकनेस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द 4th पॉइंट जो कि आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है, कोई भी इतना फ्रेश चीज कोई भी स्टार्ट नहीं करना है जिसको आपने एक बार भी नहीं पढ़ा। इवन आई वुड सजेस्ट कि आप उन चीजों को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाइए जो कि आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो अंटिल यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर ऑलरेडी कवर्ड सिलेबस,
जैसे कि कुछ बच्चे हैं जो कि 95-98% कॉन्फिडेंट हैं कि जो हमने करा है वो हमें आता है और उनके पास अभी भी टाइम है, दे कैन स्टार्ट समथिंग न्यू। बट जिन्होंने नहीं किया है, प्लीज प्लीज पहले आपको जो आधा अधूरा आता है आप उसको पूरा करें। अगर ये आप 5 चीजों को देख करके चलते हैं इन 30 दिनों में, तो आप एक सही गाइडेंस में चल रहे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं और आपकी मंजिल तक आपको ये डेफिनेटली पहुंचाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं भी फील करती हूँ जब भी मैं किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करती हूँ, तो वही चीज़ मैंने आपको बताई है। सो आपको पता है मैं जब भी ये चीज़ें लेकर के आती हूँ तो प्रैक्टिकल होती हैं, मेरे द्वारा यूज़ की हुई होती हैं। सो इफ़ यू हैव स्टिल एनी डाउट, यू आर वरीड, यू आर अंडर प्रेशर, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, यू कैन मेल मी हियर neelam.rajput@24/7। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग इट। आपको ये पसंद आएगा, डेफिनेटली वर्क भी करेगा, सो डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो, अडाप्ट डाउनलोड कर लो, मुझसे आप वहाँ भी जुड़ सकते हैं कम्युनिटी को फॉलो करके, बायोलॉजी बाय नीलम मैम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।